ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारी दुकानें घूम चुकी हूँ नादिरा। आखिर शहजादे सलीम की दुकान पर जाने में ही मुश्किल क्या है? नहीं, हमें वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम वही घुंघरू वाली लड़की हो ना? नहीं तो? नहीं, हम जानते हैं तुम वही हो। जब पता है तो ये सवाल क्यों पूछा? हमने भी दुकान लगाई है। सारे खरीदार हमारी दुकान पे ही आ रहे हैं। देखो, देखा? शहजादे सलीम की भी दुकान है। सब कुछ चापलूसी करने के लिए चाहे या ना चाहे यहाँ आना ही होगा। मगर हमें तुम्हारी दुकान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो खरीदा जाए। ए लड़की, अगली बार हमारी दुकान के बारे में ऐसा मत बोलना, और तुम भी हमें दोबारा ए लड़की कहकर मत पुकारना। हमारा नाम नादिरा है। नादिरा? छी, कितना बेकार नाम है। अच्छा, तुम्हारे अब्बू जान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ये नाम दिया है। कहो तो मैं जाके उनसे कह दूं कि तुम उनके दिए हुए नाम का मजाक उड़ा रहे हो। और ये बात बात पर हमारी दुकान मत बोलो। दुकान बेगम साहिबा की है। तुम सिर्फ वहाँ पे बैठे हो, समझे? और हम निशाना लगाने जा रहे हैं। चल सकीना, चल। हमें भी निशाना लगाना है। तुमसे ही नहीं होगा, हम निशाना लगा देते हैं तुम्हारे लिए। ओह, तुम खुद को क्या बहुत बड़ी निशानची समझते हो? क्योंकि हम हैं। जब से हम 5 साल के हैं तब से शहंशाह हमें सिखा रहे हैं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पापा, इस लड़की नादिरा को दे दो। नादिरा, ये वही बच्ची है ना जिसका नाम भाईजान ने रखा था? जी बेगम साहिबा। ये क्या बुरा नाम है? नहीं तो, हमारे भाईजान भला बुरा नाम कैसे रख सकते हैं? किसने कहा कि ये नाम बुरा है? हमारी दुकान के बाहर बहुत भीड़ है, अब हमें चलना चाहिए। कोई सामान चाहिए हो तो हमारी दुकान पे ही आना। मगर हमने कब कहा कि हमें तुम्हारी दुकान से कुछ चाहिए? मतलब कि तुम हमारी दुकान पे नहीं आओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं। और हाँ, ये कलम तुम रखो। हम ये कलम नहीं चाहिए। कि तुमने जीता है तो तुम ही रखो। अगर तुम नहीं रखोगे तो जाके अपनी अम्मी जान को दे दो।
सलीम, इस तरह से दुकान छोड़कर यहाँ वहाँ कहाँ भागते रहते हैं? वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? अच्छा शांत शांत, किस लड़की से झगड़ कर आए हैं? वही घुंघरू वाली लड़की नादिरा। इतनी बदतमीज है वो। उससे निशाना लग नहीं रहा था। आपने कहा था लड़कियों की मदद करनी चाहिए, हमने की और उसके लिए कलम भी जीता। और जब हमने उस लड़की को ये दिया तब वो कहने लगी कि इसको तुमने ही जीता है, इसे जाके अपनी अम्मी जान को दे दो। आदाब बेगम साहिबा। जिलबहार, कैसी हैं आप? हरी, तुम्हारी लड़की तो बहुत बड़ी हो गई। बस आपका करम है बेगम साहिबा। और आज शहजादे सलीम क्या बेच रहे हैं? बर्तन तुम भी खरीद लो। क्यों? हो गया ना तुम्हारा गुरूर ठंडा। अब आनी पड़ा ना हमारी दुकान पर। क्या पसंद आया तुम्हें नादिरा? जो भी पसंद आया है ले लो। हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। चलिए अम्मी जान। अरे तुम्हें वो मिट्टी की हांडी लेनी थी ना, कब से मेरे पीछे पड़ी थी, अब लेती क्यों नहीं? वो वाली लो। कितना हुआ? पूरा 1 सिक्का। अरे आज ऐसे ही नहीं खरीद सकती। आज हर खरीदार को शहजादे बोसा दे रहे हैं। हाँ। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नादिरा हाथ आगे बढ़ाओ। सलीम, चलिए अम्मी जान यहाँ से। अरे उस नादिरा के चक्कर में हम इस कलम को अम्मी जान को देना तो भूल ही गए। ये ली। अरे हमें क्यों? अपनी बड़ी अम्मी जान को दो। आप तो हमसे रूठे हुए हैं। रूठे तो हैं, मगर आप हमारी अम्मी जान हैं। बेशक माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। शुक्र है आप मान तो गए। हमारा बच्चा। नहीं, रूठे हुए तो हम अब भी हैं आपसे। सलीम अब बस भी करो। अपनी अम्मी जान को क्षमा भी कर दो। देखिए कितने सारे ग्राहक आ गए, आपके सामान बेचिए। नहीं, अब उनको बोल दीजिए यहाँ से जाएं। अभी हम अपनी अम्मी जान के साथ हैं। रेशम, हमारा पानदान लेकर आओ। जी हुजूर, अभी लेकर आई। रेशम, बहुत रात हो गई है और आज तुमने मीना बाजार में बहुत काम किया है। जाओ जाकर आराम करो। जो हुक्म बेगम साहिबा। ये अफीम की लत भी कमाल की है। एक बार ये लत लग जाए तो बस इसके बिना चैन नहीं मिलता। इसकी लत जिसे लग जाए वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और ये लत
हम आपको लगाएंगे शहजादे सलीम, ताकि आप हमारे काबू में रहें, जोधा बेगम के नहीं। चाहे जोधा बेगम आपको कितना भी डांटे, आप उनसे दूर नहीं रह सकते। मगर अब हम आपके और उनके बीच दूरी बनाकर रहेंगे। जब आज का शहंशाह हमारे काबू में है, तो आने वाला शहंशाह भी हमारे काबू में ही होगा। क्या बात है, आज अपनी अम्मी जान के पास सोने का दिल कैसे कर गया तुम्हारा? वो आज मीना बाजार में बहुत थक गए थे ना, इसीलिए। और आज हम आपकी लोरी सुनकर ही सोएंगे। हाँ, तो हम तुम्हें कब से तो सुना रहे, तुम हो कि सोते ही नहीं। सो जाएंगे तो आपसे बात कैसे करेंगे? कितना मजा आया ना, सब लोग हमारी दुकान पे ही आ रहे थे। अच्छा, आपने पूरे दिन मेहनत की है ना बेटा, अब आंखें बंद करो और सो जाओ। पहले आप हमें कहानी सुनाइए। कितने हठी हो तुम सलीम। ठीक है, सुनाते हैं। एक बार। आदाब शहंशाह। आइए शहंशाह। क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे में? शेखू बाबा अब तक अपने हुजरे में सोए नहीं? आज अचानक से इनका मन किया कि हमसे कहानी सुने, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ही इन्हें नींद आ जाएगी, हम इन्हें इनके कक्ष में ले जाएंगे। लेकिन शेखू बाबा, अब आपको अपनी अम्मी जान का लगाव छोड़ना होगा, क्योंकि कल आपको दीवाने खास में पेश होना है। दीवाने खास? परंतु बच्चों को तो आप दीवाने खास कभी नहीं ले जाते हैं, क्या बात है? जो बात है वो कल सबको खुद ब खुद पता चल जाएगी। हमें लगता है रात काफी हो गई है, और जो शहजादे को दीवाने खास में पेश होना है तो उन्हें इस वक्त सो जाना चाहिए, उन्हें रात भर जागना नहीं चाहिए। आराम फरमाए। शब खैर। अम्मी जान, कल क्या होगा? क्या शहंशाह हमें दीवाने खास में सजा देंगे? वैसे हमने तो कोई भी गलत काम नहीं किया। क्या महल से बाहर जाने की बात को लेकर वो अब तक नाराज हैं? हमें बहुत डर लग रहा है। यदि शहंशाह को आपको दंड देना होता तो उसी समय दे देते, और वैसे भी डरने की क्या बात है, हम तो रहेंगे ना वहां आपके साथ। सलीम को तो समझा दिया, परंतु हम समझ नहीं पाए ये अचानक से दीवाने खास में शहंशाह ने सलीम को क्यों बुलाया। तुमने सुना है, शहंशाह ने शहजादे सलीम को दीवाने खास में बुलाया है। लगता है सजा मिलेगी उसे। अरे बुद्धू, सिर्फ सलीम भाई जान को ही नहीं, मुझे, दानियल, कुतुब और तुम्हें भी बुलाया है। हम सबको? हमें लगता है कि हम लोग बाहर गए थे, उसकी सजा सुनाने शहंशाह ने हम लोग को बुलाया है। वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तुम्हें क्या डर नहीं लगता? नहीं, हमें डर नहीं लगता। आओ चले। सब बच्चों को हमारे सामने पेश किया जाए। दरबारे मुगलिया की रौनक, मुगल शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। मरियम उस जमानी जोधा बेगम के साथ खानदाने मुगलिया के मुस्तकबिल शहजादे सलीम जलवा अफरोज हो रहे हैं। सब कुछ हुक्म है, मतलब पक्का सजा मिलेगी हमको। तशरीफ रखिए जोधा बेगम। जी।
शेखू बाबा। सलीम, शहंशाह आपको बुला रहे हैं, जाइए उनके पास। शेखू बाबा हमारे पास आइए। पास आइए हमारे और अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए। आज हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हम एक ऐलान करना चाहते हैं। शहजादे सलीम अब मुगल सल्तनत के वली अहद होंगे। अब्बा हुजूर, हमें सजा मत दीजिए। हमने वो जो आम खाए थे बगीचे से, वो हमने नहीं तोड़े थे। हमें ये अलबाली वाली सजा मत दीजिए। हम ऐसी गलती अब कभी नहीं करेंगे। वली अहद का ताज और मोहर लाई जाए। वो वली अहद क्या होता है अब्बा हुजूर? शेखू बाबा, अल्फाज हैं वली अहद। वली अहद का मतलब होता है होने वाला शहंशाह। अब हमारे बाद आप हैं जो मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठेंगे और होने वाले शहंशाह हैं। शेखू बाबा, ये मुगल सल्तनत के वली अहद का ताज है। ये ताज देखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही जिम्मेदारियां इस ताज से जुड़ी हैं। अब वो सारी जिम्मेदारियां आपकी हुई। और ये तख्त महज एक तख्त नहीं है जिस पर बैठने के बाद मुगल सल्तनत से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां, रियाया के लिए हर एक नेकी का काम, हर एक भलाई का जिम्मा अब आपका है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि वो आपको एक बेहतर शहंशाह बनने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो जोधा बेगम। आपको भी बधाई हो रुकैया बेगम। मुबारक हो अम्मी जान। शेखू बाबा, हर ताकत, हर औहदे के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है और मुगल सल्तनत से जुड़ी हर जिम्मेदारी आपकी हुई। मतलब ये शेखू बाबा कि हमारी गैर मौजूदगी में सबकी हिफाजत का जिम्मा अब आपका होगा, जैसे कि आपकी दादी जान का, आपकी अम्मी जान का, आपके भाइयों का। आपको सबका ख्याल रखना होगा, सबकी हिफाजत का जिम्मा आपका होगा। आपको वो सारे काम करने होंगे जिन्हें हम करते हैं। हमारी तो सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, दादी जान। लेकिन अब आपको सबकी हिफाजत करनी होगी। मुगल सल्तनत के वली अहद शहजादे सलीम
आदाब दादी जान। आदाब बड़ी अम्मी जान। मुबारक हो शहजादे। आदाब अम्मी जान।